Morning everyone. Today we read chapter 7, The Digestive System and Teeth. Page number 56. आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़ाए थे। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट टॉपिक है उसका एनस। द सेमी सॉलिड फेसेस आर eliminated out of the body through an opening called the anus. अर्ध ठोस मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस ओपनिंग का यूज़ किया जाता है, जिस ओपनिंग से वह निकलता है, उसे हम एनस या गुदाद्वार कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। अगर हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली वर्क कराना है ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स दी गई हैं। नाउ यू नो दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स वेरी हार्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी नीड्स फ्रॉम द फूड यू ईट। अब आप जानते हैं कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह कार्य करता है, जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की मात्रा होती है उसके द्वारा वह प्रॉपरली वर्क करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हम भोजन खाते हैं, जिस भोजन की हमें आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, भोजन से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, तो हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा हो, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक है। यू मस्ट हेल्प इट टू फंक्शन प्रॉपरली बाय फॉलोइंग द गिवन सिंपल एडवाइजेज। आपको कुछ सिंपल एडवाइजेज दी गई हैं जिसके थ्रू आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क कर सकता है। फर्स्ट, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, क्योंकि पानी ही हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। ईट अ बैलेंस्ड डाइट दैट इंक्लूड्स फाइबर रिच फूड। द प्रेजेंस ऑफ फाइबर मेक्स इट ईजियर फॉर योर बॉडी टू पास आउट द वेस्ट। हमेशा हमें संतुलित आहार लेना चाहिए और उसमें फाइबर युक्त भोजन अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि फाइबर युक्त भोजन की सहायता से ही जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। टेक ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स एट रेगुलर इंटरवल, डू नॉट ओवर ईट। हमें हमेशा एक निश्चित अंतराल पर भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि अभी खाया फिर 1 घंटे बाद फिर खा लिया, 1 घंटे बाद फिर खा लिया, तो ओवर ईटिंग नहीं करना है। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन नहीं खाना है। जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है उतना ही भोजन हमें निश्चित अंतराल पर लेना है। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हमेशा खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना है। च्यू योर फूड प्रॉपरली। अपने भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। च्यूइंग हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्सिंग इट विद द स्लाइवा। जब हम भोजन को अच्छे से चबाते हैं तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लार में अच्छे से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। स्लाइवा नॉट ओनली सॉफ्टन द फूड। जो हमारी लार होती है वो केवल भोजन को सॉफ्ट ही नहीं करती, इट ऑल्सो कंटेन्स सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम। यह है कई सारे इसमें केमिकल सब्सटेंस, हमारी लार में कई सारे केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। दीज हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो कि ये एंजाइम जो होते हैं, हमारी लार में जो प्रेजेंट एंजाइम होते हैं, वो हमारे भोजन के अवशोषण और पाचन में भी सहायक होते हैं। In fact, the digestion of carbohydrates begins in the mouth itself. यहाँ तक कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन होता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। That is why you find that the taste of food items like rice, bread, etc. changes after you start chewing them.
यही कारण है कि आप जब भी कुछ फूड आइटम्स खाते हैं जैसे कि राइस या ब्रेड, तो जैसे ही आप इनको मुंह में चबाना स्टार्ट करते हैं तो इनका स्वाद चेंज होता जाता है। दे स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट, वह स्वाद में मीठे होते जाते हैं। व्हेन द फूड इज़ नॉट च्यूड वेल, यदि हमने भोजन को अच्छे से नहीं चबाया, एंड इट इज़ नॉट प्रॉपरली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, और यह प्रॉपरली अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटा, देन इनकम्प्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो वहाँ पर हमारा पाचन जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा, अधूरा रहेगा। ड्यू टू दिस द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं हो पाएंगे, पच नहीं पाएंगे, एंड एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, और शरीर में उनका अवशोषण नहीं हो पाएगा। Therefore, next time you eat any food item, just remember to chew it well. इसीलिए आप जब भी भोजन करें, आपको ध्यान रखना है कि आपको भोजन को अच्छे से चबाकर खाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 57 पर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टीथ। टीथ मीन्स दांत। वी नो दैट टीथ आर इम्पोर्टेंट टू अस एज दे हेल्प अस इन च्यूइंग द फूड। आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे दांत होते हैं वो भोजन को चबाने में हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बिसाइड्स दिस दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली एंड गिव अ गुड लुक टू अवर फेस। यह केवल भोजन को चबाने के काम ही नहीं आते, बल्कि हमें अच्छे से बोलने में भी मदद करते हैं और हमारे चेहरे को एक अच्छा सा लुक भी देते हैं। When we are born, we don't have teeth. जब हमारा जन्म होता है, जब हम जन्म लेते हैं, तब हमारे दांत नहीं होते। It's only after 6 to 7 months that our teeth start growing out of the gums. जब हम 6 से 7 महीने के होते हैं, तब हमारे मसूड़ों में से दांत निकलना स्टार्ट होते हैं। By the time we grow 2.5 years old, और जब हम 2 और आधा मतलब 2.5 साल के, लगभग 2.5 साल के हो जाते हैं, वी हैव 20 टीथ, तब तक हमारे 20 दांत आ जाते हैं। दिस सेट ऑफ 20 टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क और टेम्परेरी टीथ। इन 20 दांतों के सेट को हम क्या कहते हैं? दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत कहते हैं, जो कि बाद में झड़ जाते हैं। एट अबाउट 6 to 7 years ऑफ एज, जब हम 6 से 7 साल के होते हैं, आवर टेम्परेरी टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन, तब हमारे जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो अस्थायी दांत होते हैं, वो एक एक करके गिरना चालू हो जाते हैं। नाउ टू टेक देयर प्लेस अ न्यू सेट ऑफ टीथ स्टार्ट ग्रोइंग, और उन टेम्परेरी टीथ की जगह, उन अस्थायी दांतों की जगह नए दांत आने चालू हो जाते हैं। दिस सेट हैज़ 32 टीथ एंड दीज टीथ आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ। इन 32 दांतों के सेट को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं, मीन्स स्थायी दांत। यही दांत हमारे लंबे समय तक रहते हैं, और जब तक हम एडल्ट और ओल्ड हो जाते हैं तब तक यही दांत रहते हैं, तो इसीलिए इन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। काइंड्स ऑफ टीथ, आपको देखो विद पिक दिखाया गया है कि जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो देखिए ऊपर ऊपर होते हैं, छोटे से होते हैं, गम्स में अंदर तक नहीं होते, और जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे गम्स तक, अंदर तक उनकी जड़ें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ टीथ, मतलब दांतों के प्रकार। द सेट ऑफ टीथ वी हैव आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। दांतों को उनके कार्य के आधार पर हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं। दीज 4 काइंड्स ऑफ टीथ आर, ये 4 प्रकार होते हैं: इंसाइजर, कैनायन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब हम 1 by 1 टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इंसाइजर टीथ के बारे में कि ये कैसे होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, कैनायन कैसे होते हैं, प्रीमोलर और मोलर। ओके।